नमस्कार। उत्तर माध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माध्य प्रदेश में आज हम बात करने जा रहे हैं विकास दुबे के कांड की, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। बिकरू कांड ने यूपी सरकार की कानून व्यवस्था के दावों की ऐसी हवा निकाली थी कि जवाब देना मुश्किल हो गया था। उस वक्त दावे किए गए थे कि विकास दुबे के साथ साथ उसकी सल्तनत के हर शागिर्द को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, लेकिन शायद उस सल्तनत को पालने वाले सफेद पोशों ने अपना इंतजाम करना शुरू कर दिया है। जानकारी सामने आई है कि विकास दुबे के असलहे की फाइल कलेक्ट्रेट से गायब हो गई। अब सवाल यह है कि फाइल वाकई गायब हुई है या गायब कर दी गई है। सवाल यह है कि फाइल संभालने का सिस्टम फेल है या इस मामले में कोई बड़ा खेल है। और सबसे अहम सवाल ये कि क्या विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कोशिशों और प्रयासों का एनकाउंटर सूबे में शुरू हो गया है, जिससे विकास दुबे के मददगार का चेहरा जनता के सामने आ सकता था, लेकिन वो आने न पाए। यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। बिकरू के भंवर में अभी भी फंसा है सिस्टम। अभी भी सिस्टम में छेद कर रहे हैं विकास दुबे के आका। पहले पुलिसकर्मी मारे गए, अब जांच कार्रवाई मारी जा रही है। कलेक्ट्रेट से गायब हुई विकास दुबे के असलहे की फाइलें। क्या है 200 फाइलों के गुम होने का राज? असलहों की फाइल गायब हुई या गायब कर दी गई? फाइल संभालने का सिस्टम फेल या मामले में है खेल? विकास दुबे की जांच में आई साजिश की आंच। किन सफेद पोशों को बचाने के लिए गायब हो रही हैं फाइलें? कौन है खेल का मास्टर? साजिश के पीछे किसका माइंड? उत्तर माध्य प्रदेश। तो सवाल यही है कि विकास दुबे केस में जांच आगे बढ़ रही थी, चार्जशीट लगा दी गई है, लेकिन अगर फाइलें गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ है तो क्या माना जाए कि जो उम्मीद की जा रही थी कि विकास दुबे को मदद करने वाले सियासी चेहरे और सफेद चेहरों का जो सच है बेनकाब होगा, वो अब पलीता उसको लगना शुरू हो गया है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, संजय लाठर जी एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, और जीशान हैदर साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत स्वागत है। हरिश्चंद्र जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। विकास दुबे कांड एक ऐसा कांड था जिसने पहली बार पूरी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में रखा, लेकिन आपकी पुलिस ने बाद में उसको उसके इंतकाम तक पहुंचाया। लेकिन फाइल गायब होने के बाद सर आशंकाएं बढ़ गई हैं कि क्या अब वो सफेद पोश चेहरे और सियासी चेहरे सामने नहीं आ पाएंगे जिन्होंने विकास दुबे को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया था कि सिस्टम को नाको चने चबा दिए उसने। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिकरू कांड में जो एसआईटी गठित की थी, उसी एसआईटी की जांच का नतीजा है कि कई लोग जो पुलिस विभाग के अधिकारी कई जेल में हैं, और जो लोग भी जहां जिसकी कर्तव्य निष्ठा में कहीं शिथिलता पाई गई, कहीं विकास दुबे गैंग से कहीं किसी का संबंध निकला, वो सारे के सारे लोग जेल पहुंच रहे हैं। एसआईटी जल्दी इस जांच को पूरी करके अपनी पूरी रिपोर्ट भी सबमिट करेगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एसआईटी गठित की थी, उसके दायरे में ये सारे सवाल जांच के थे कि पूरे इस प्रकरण का जो असलियत है वो सामने आना चाहिए, और ताकि जितने भी लोग इस दुर्दांत अपराधी के गैंग से जुड़े थे या मददगार थे, सबको कानून सम्मत सजा मिल सके। बिल्कुल, लेकिन सर इस बीच अगर फाइलें गायब होंगी, इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कि एसआईटी जांच के बीच भी सेंध लगाने की कोशिशें चल रही हैं, तभी तो 200 फाइलें गायब हो गई। सर, गोपनीय दस्तावेज होते हैं, कलेक्ट्रेट में होते हैं, 200 फाइल नहीं। ये जो भी विषय है सब एसआईटी जांच का विषय है। एसआईटी उस पर जांच कर रही है। एसआईटी जब अपनी जांच कंक्लूड करके माननीय मुख्यमंत्री जी को सबमिट करेगी, उसके बाद जो लोग भी दोषी होंगे, किसी को भी सरकार बख्शने वाली नहीं है।
ठीक है संजय लाठर जी, जिस तरीके से पूरी तस्वीर बनी विकास दुबे को लेकर, जो फजीहत उत्तर प्रदेश को झेलनी पड़ी, अब जानकारी मिल रही है कि कलेक्ट्रेट से 200 फाइलें गायब हैं। उसमें विकास दुबे की भी फाइल है जिसमें असलहे को निरस्त किया जाना था, लेकिन अब फाइल ही नहीं मिलेगा तो निरस्तीकरण नहीं होगा। ऐसी ना जाने कितनी फाइलें ठिकाने लग रही होंगी। खबर तो खुलकर सामने आ गई। देखिए, एक बात समझ लीजिए, अगर विकास दुबे की गाड़ी नहीं पलटती तो उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार पलट जाती। और अब जिस तरीके से ये फाइलें गायब की हैं, इससे ये उनके आकाओं को, पहले भी अगर विकास दुबे का गाड़ी नहीं पलटती तो आकाओं का नाम सामने आता, उनको किस किस का संरक्षण था इस बात का पता चलता। अब सरकार के संरक्षण में जहाँ SIT की बात कर रहे हैं, इन्होंने फाइलों को गायब करके उन आकाओं को बचाने की कोशिश की है जो उनको संरक्षण दे रहे थे। ये साबित हो चुका है इस सरकार के अंदर पुलिस के लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जो मेन अपराधी हैं वो खुलेआम अपना खेल खेल रहे हैं। आज जिस तरीके से फाइलें गायब हुई हैं, इससे साबित होता है कि सरकार नाकारा है और ये साजिश में शामिल है, अपराधियों का संरक्षण कर रही है। बिल्कुल, लेकिन जीशान हैदर जी, फाइल गायब हो गई और ये पहला नहीं है, लेकिन ये पहला नहीं है। नोएडा के अंदर एक बार सुनिए, नोएडा के अंदर जो घोटाला हुआ उसके अंदर क्या नाम है, पूरे के पूरे दफ्तर में, नोएडा के होमगार्ड के दफ्तर में आग लगा के फाइलें जला दी गई थी। लखनऊ के कई दफ्तरों में भ्रष्टाचार की फाइलें जल चुकी हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार और अपराधियों का बोलबाला है, ये अपराधियों की सरकार है। बिल्कुल सर, और अतीक अहमद का याद दिला दूं, उनके भी 113 फाइलें प्रयागराज से गायब हुई थी। जीशान हैदर जी, सवाल ये है कि इतना बड़ा जो पूरा मामला हुआ, फाइल गायब हुई, लेकिन सियासी तौर पर कोई मुखर सवाल नहीं उठ रहे हैं। क्या इसलिए? क्या क्योंकि विकास दुबे का संबंध समाजवादी पार्टी से था, कांग्रेस से भी था, बीजेपी से भी था, बहुत सारे लोगों को डर लग रहा होगा। नहीं अवधेश जी, हम तो चाहते हैं कि उसका अगर समाजवादी से संबंध नहीं था उसका। नहीं, संजय लाठर जी था। करेक्ट कर लीजिए, विकास दुबे समाजवादी से संबंध नहीं था। नहीं, हरिश्चंद्र जी आपको बता देंगे। हरिश्चंद्र जी, क्या समाजवादी पार्टी से विकास दुबे का संबंध नहीं था? समाजवादी पार्टी ने तो आजीवन, अगर गाड़ी नहीं पलटती विकास दुबे की, अगर उसके बयान हो जाते तो पता चलता कि इससे संबंध था। जो विकास दुबे है, उसका सबसे खास गुर्गे के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री की फोटो भी वायरल हुई थी और फाइलें जला करती थी। जिस सरकार में अपराधियों का संरक्षण होता था और फाइलें जला दी जाया करती थी, भाजपा के संरक्षण में काम कर रहा था, सब जानते हैं। जनता ने 2017 में विदा कर दिया था। अब वो उस तरह की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है जो फाइलें जलवाती हो या जो अपराधियों का संरक्षण करती हो। मैं पूछना चाहता हूँ, आज अकेली फाइल गायब नहीं हुई है। मैं कहता हूं 4 जगह आग लगा दी गई फाइलों में, उसका जांच दे, उसका जवाब दे भाजपा के लोग। सरकार कहां सो रही थी? आज तक कितनी SIT जांच की? नोएडा के होमगार्ड घोटाले की, लखनऊ के 4 घोटालों की जो फाइल जलाई गई, उनके खिलाफ क्या हुआ? क्या जांच कहां है आज? वो जांच का संरक्षण होता था, उसको उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, कर दी थी उसकी। मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। अभी 4 घोटालों की मैं आग लगी है, फाइलें नहीं, पूरा दफ्तर आप लोगों ने जला दिया, लेकिन उसकी क्या जांच हुई? जो भी योगी जी की सरकार है, भ्रष्टाचार और अपराध पे 0 टॉलरेंस की सरकार है। यही कारण है कि तमाम अपराध और भ्रष्टाचार और घोटाले नाम की चीज है। जिस तरह का भ्रष्टाचार का बोलबाला, जिस तरीके से भी अपराधियों का बोलबाला, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन बलात्कार और हत्या की दर्जनों मामले ना होते हो और वो घोटालेबाज जेलों के अंदर। लेकिन हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, सवाल ये है कि अगर इतना 0 टॉलरेंस है तो ये फाइलें कौन गायब कर देता है? कानपुर से 200 फाइल गायब हो जाएंगी, प्रयागराज में केवल अतीक अहमद के खिलाफ जो 113 फाइलें थी वो गायब हो जाएंगी। ये फाइल गायब करने वाला गिरोह भी काम कर रहा है क्या यूपी में? जो भी गिरोह कोई गिरोह नहीं सरकार के संरक्षण में होता। जिस तरह गरीब दलित की लड़की रात में जला दी जाती है, अधिकारी कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, वैसे ही फाइल गायब करते हैं और ये दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। किसी एक भी घोटाले में किसी घोटालेबाज को जरा सा भी कहीं छूट मिली हो, सब के सब जेलों में सड़ रहे हैं। तो ये जो फाइल गायब करने वाले हैं,
या फाइल गायब करने वालों को जो संरक्षण देने वाले जी। हैं, उनके भी चेहरे एसआईटी जांच में बेनकाब हो जाएंगे। अगर और वो जेलों भी में जेल सड़े के सीटों होते, पीछे पहुंच जेलों में जाएंगे। सड़े होते तो विकास दुबे 3 साल तक खुला नहीं घूमता। ठीक है, आपकी जिशान हैदर सरकार जी। के संरक्षण में विकास दुबे खुला संजय घूम जी रहा कह था। रहे हैं कि अरे वो आप क्या सरकार कर रहे है थे जो 5 साल? रात को शव डॉक्टर और दिन में साहब, फाइलें गायब अपनी करवा सरकार देती में है। 5 साल अगर आपने इतनी क्या किया? गंभीरता है तो ये सियासी मुद्दा क्यों नहीं बन रहा को आपने है? जिशान संरक्षण हैदर दे जी। करके उसके नहीं नहीं साम्राज्य अजय को जी बढ़ाने देखिए, का काम बिल्कुल किया संजय समाजवादी लाठर पार्टी जी जो सरकार बात ने। कह रहे हैं, देखिए इस सब की पूरी एक पटकथा लिखी गई है और पूरी पटकथा की तरह एक बॉलीवुड की मूवी की तरह इस विकास दुबे वाले केस में कार्य किया जा रहा है। पहले सबको मालूम है कि शक के घेरे में है कि एकदम से आते हैं और उनकी जीप जो है पलट जाती है और उनकी वो भागने लगते हैं, उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद फाइलें जला दी जाती हैं, पता नहीं चलता है कौन रसूखदार थे जो उनके पीछे हैं, क्यों ये सब किया जा रहा है। ये बिल्कुल पूरी एक पटकथा लिखी गई है। और अजय जी जो आप कह रहे थे, दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी। अगर उनके अंदर जीरो टॉलरेंस है, हरीश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए था। उसका इनकाउंटर क्यों करा दिया गया? किसको बचाया जा रहा है? किन लोगों को बचाया जा रहा है? आप कह रहे हैं कांग्रेस के लोग थे, सपा के लोग थे, बसपा के लोग थे, बीजेपी दूध से नहाई हुई है, उसका कोई आदमी नहीं था। बीजेपी के तो उन लोगों को क्यों नहीं जिशान जी, गिरफ्तार किया जा रहा है? उनको क्यों नहीं जेल भेजा गया? आप पूरा कोट करिए। मैंने बीजेपी का भी नाम लिया कि संबंध सबसे था। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हरीश जी के लिए कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी दूध से धुली पार्टी है तो भाई इनको फौरन बेनकाब करना बिल्कुल हरीश जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ था विकास दुबे का, उस पर सवाल उठा। अब क्या जांच भी इस तरीके से मिसहैंडल हो रही कि जांच भी सवालों के घेरे में आ जाएगी? नहीं नहीं, हमें तो उत्तर प्रदेश सरकार दूध की पे, धुली न उत्तर होती प्रदेश की तो पुलिस के ऊपर इस वक्त पिछली बिल्कुल भरोसा नहीं है। सरकारों की तरह ये यहाँ भी पे अपराधियों रात को में 2:30 तालेबाज बजे के पाप पे बच्ची की पर्दा लाश डालती तोड़ दी रहती जाती है और उसके बाद भी वहां पे हाथरस का डीएम बना रहता है। यहाँ पे चित्रकूट से लेके बलरामपुर तक यहाँ के पुलिस की बर्बरता दिखाई दे रही है। यहाँ प्रशासन किस तरह से कार्य कर रहा है सबको पता है। तो मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश की एसआईटी, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर योगी जी को भी जरा सा भी वो है तो उनको सीबीआई को डाल दे। अभी ठीक, हरीश श्रीवास्तव जी, ये सवाल है, लेकिन वो ये लोग नहीं पहले करेंगे। एनकाउंटर सवालों के घेरे में आया, उसके पहले डीजीपी से लेकर निचले सवालों के घेरे जिशान में जी, थोड़ा उत्तर प्रदेश मुझे सवाल कर लेने बने दीजिए। हैं। जिस तरीके से विकास दुबे के खिलाफ शिकायतें डीजीपी कार्यालय तक हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, 8 जवान शहीद हो गए। चार्जशीट में कहा गया कि 4 लोग काउंटर फायर ही नहीं कर पाए। एनकाउंटर सवालों के घेरे में, लेकिन सर यही हाल रहा तो आपकी जांच भी सवालों के घेरे में आ जाएगी। फिर कैसे यकीन दिलाएंगे कि जांच निष्पक्ष हुई? नहीं देखिए, नहीं आप देखिए कि जितनी जांचें हो रही हैं सब में जितने भी कल्प्रिट हैं वो सब जेलों में जा रहे हैं और सजा हो रही है। और ये सवाल तो विपक्ष के लोग विपक्ष होने का धर्म निभाते हुए कहते हैं। अलग जब वो होते हैं तो वो भी एक महसूस करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई की सरकार अभी तक उत्तर प्रदेश में हरीश नहीं जी, आई। क्या जो योगी सरकार फाइल का गायब हो जाना, अपराधी 200 फाइल का गायब हो जाना आपको गंभीर नहीं लगता? जो माफिया तंत्र था, अपराधी माफिया तंत्र था, उसकी कमर तोड़ दी योगी सरकार ने। ये फाइल गायब करने वाले हों या फाइल गायब करने वालों को संरक्षण देने वाले हों, ये कोई बचने वाले नहीं है। ठीक है संजय लाठर जी, संरक्षण में कुछ खास जाति और खास धर्म के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। आपके विधायक देवमणि ने एक लिस्ट जारी की थी अपराधियों की, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं, उन विधायक को डांटा गया बुला के। आपके विधायक ने लिस्ट जारी की थी, खास जाति और खास धर्म के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है केवल आपकी सरकार पर निर्णय होते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जात पात के आधार पर निर्णय नहीं होते। नहीं, आप जात और धर्म पे आप काम कर रहे हैं। जात पात के आधार पर निर्णय करती थी, आप याद करो, आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति और पोस्टिंग करती थी। ठीक है संजय लाठर जी, ये बताइए कि आप जो सवाल उठा रहे हैं, ये जो फाइलें गायब हुई हैं 200 असलों की, आपकी सरकार की लापरवाही ने, इससे किसको फायदा होगा संजय लाठर जी? ये जो फाइल गायब हुई है, विकास दुबे तो आपकी पार्टी का आजीवन सदस्य था, सरकार जिम्मेवार है। किसको फायदा होगा संजय लाठर जी? विकास दुबे आपकी पार्टी का आजीवन सदस्य था, फाइलें गायब होने का फायदा किसको मिलने जा रहा है? विकास दुबे का हमारी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा।
वो भाजपा के संरक्षण में 3.5 साल तो भाजपा की सरकार थी। अगर इतना बड़ा अपराधी जिसके ऊपर 67 मुकदमे थे, इस तरह से जो कह रहे कि जीरो टॉलरेंस कर रही थी, भाजपा की सरकार 3.5 साल तक क्यों नहीं वो कर पाई? पुलिस के अधिकारी उसको बताते हैं कि अभी रेड पड़ने वाली है। पुलिस का सीओ जो शहीद हो गया, उसने पहले कहा था कि ये आपके अधिकारी एसपी से लेकर नीचे तक के सारे अधिकारी अपराधी विकास दुबे से मिले हुए हैं। वीडियो वायरल हुई, ये साबित करता है ये भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था और भाजपा के संरक्षण में ये काम करता था। एक जवाब दीजिए, ब्रेक लेना है। संजय जी, इस फाइल को गायब होने का फायदा किसको मिलेगा? अरे जिन्होंने फाइल गायब कराई उनको मिलेगा। फाइल ये इन्हीं को मिलेगा। ये आज तक कल देखा होगा चिन्मयानंद स्वामी ने किस तरीके से कोर्ट में किया। आपने वीडियो देखा होगा, पूरे देश ने वीडियो देखा कि स्वामी जी किस तरह से हमारी अबोध बेटियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वीडियो देखने के बावजूद जिस तरह से कोर्ट से उसे जमानत दी गई, जिस तरह से हाथरस में इन्होंने किया, कानून का राज नहीं बचा है। या ना कोई वकील है, ना कोई दलील है, केवल बाबा जी का लाठी और ठोकों का राज चल रहा है। ठीक है, ये एक अहम सवाल इस पर भी आएंगे कि क्या विकास दुबे ये मामला नहीं है? कानून व्यवस्था चारों तरफ से सवालों के घेरे में आ गई। यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होता है। तो उत्तर मांगे प्रदेश में आज का सवाल यही है कि विकास दुबे के बिकरू कांड के बाद जो जांच चल रही है, क्या उसमें कोई खेल शुरू हो गया है? क्योंकि विकास दुबे के शस्त्र लाइसेंस समेत 200 फाइलें कलेक्ट्रेट से गायब हो गई हैं और यहीं से सवाल उठता है कि फाइलें गायब हुई या कोई गायब कर रहा है। जिशान हैदर जी, आपने कहा कि फाइलें इसलिए गायब करवाई जा रही हैं क्योंकि फायदा हो जाए विकास दुबे की सल्तनत को और फायदा हो जाए सरकार को। लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सबसे पहले और बड़ा दुख तो आप ही की पार्टी को हुआ था। आप ही लोगों ने ब्राह्मणों पर अत्याचार का मोर्चा खोला था। फिर फाइल गायब होने में आपको कष्ट क्यों हो रहा है? नहीं, किसने, मतलब कोई ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी ने बोला हो? कहीं पे आप कोई एक बयान दिखला दीजिए जो कांग्रेस पार्टी ने कहा हो तो विकास दुबे का मर्डर नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो ब्राह्मण थे। देखिए, गलत बात न कांग्रेस पार्टी करती है और न उसको प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल, विकास दुबे एक अपराधी था, अपराधी को उसकी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, फिर ये ब्राह्मणों वाला, ब्राह्मणों की सिंपैथी कहां से आ गई थी अचानक? नहीं, ब्राह्मणों के, हमें इस प्रदेश के हर दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, मुस्लिम सबके साथ सिंपैथी है। हमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण या किसी एक जाति के साथ। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह राजनीति नहीं करती है कांग्रेस पार्टी। हमारा कहने का यह मतलब है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सारी जातियां, सारे धर्म को वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में भी जो रहता है। जिस तरह से विकास दुबे का, जैसे मैंने भी कहा, पटकथा लिख के जिस तरह से कार्य हुआ था वो गलत था। विकास दुबे का जिस तरह से इनकाउंटर हुआ था, क्योंकि कई लोगों को बचाना था और आपको दिख रहा है वो उस वक्त प्रक्रिया शुरू हुई थी। आज तक जिस तरह से फाइलें जलाई जा रही हो, कितनी चीजें ऐसी होंगी जो आपको, हमको पता भी नहीं है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पा रही होंगी, लेकिन लगातार वो कार्य चल रहा होगा। तभी मैंने कहा कि मुझे योगी सरकार से, यहाँ के प्रशासन से, यहाँ की पुलिस से बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया है। जी, ये भरोसा टूट रहा है तो कैसे ही मजबूत होगा? क्योंकि बिना भरोसे के जांच का कोई मतलब नहीं रहता। हरिश्चंद्र जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, कांग्रेस का भरोसा टूट सकता है, सपा का भरोसा टूट सकता है, लेकिन आम जनता का भरोसा योगी सरकार में है, योगी सरकार के नीतियों में और कार्यक्रमों में। नहीं, फाइल गायब होने के बाद नहीं रहेगा ना सर? संजय लाठर जी कह रहे थे कि 3.5 साल नहीं, मैं जवाब देने दीजिए मुझे। संजय लाठर जी कह रहे थे विकास दुबे को लेकर के, अरे विकास दुबे के तो पूरे गैंग को योगी सरकार ने 3.5 साल में सफाया कर दिया। आपकी तो 5 साल की सरकार थी और दर्जनों उसके ऊपर हत्या के मुकदमे थे, आप जेल में नहीं भेज पाए थे। अभी जब हमारे जिन लोगों के पुलिस लिए के अधिकारी शहीद हुए तब जाके ब्राह्मण हो जाता है, देश में जो जात पात के खांचे में समाज को बांट के देखना चाहते हैं, उनको तो तकलीफ हो रही होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि योगी सरकार अपराधियों के सफाई के लिए संकल्पबद्ध है। और वो, अगर आप जात पात का नहीं मानते, देवमणि जी क्या कह रहे हैं उसका वो जवाब देंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ संजय जी, मैं एक बात, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जो संकल्प है वो न भ्रष्टाचारियों को बख्शने वाली है, न अपराधियों को। मैं योगी, और दोनों के खिलाफ
अपराधियों और भ्रष्टाचारियों दोनों के खिलाफ विधानसभा फेस रिकॉर्ड नहीं कर कार्रवाई पा रहे आप योगी लोग। सरकार में आपके हुई है। 350 आप विधायक मुझे बता आपकी- दीजिए कि मैं अब तक रोजाना की किसी भी विधानसभा सरकार विधान में परिषद में रहता कितने हूं। भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के आपके खिलाफ विधायक कार्रवाई आपको हुई हो छोड़ चुके तो हैं। आप मुझे बता दीजिए। अभी योगी देख लेना सरकार ने राज्यसभा तो अगर चुनाव में क्या होगा भ्रष्टाचार आपका। में लिप्त आईपीएस पाया, आईएएस पाया, जो भी उसकी जद में आया, बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, जी। जिसके ऊपर भी आरोप लगे और आरोप सही अच्छा, पाए गए, मैं उसको एक योगी सवाल सरकार ने पूछना तुरंत चाहता दंडित हूं। किया। जो ये चर्चा योगी सरकार जन ही कर चर्चा सकती है, है। मैं एक सवाल और मुझे बड़े से मेरे बड़े एक सवाल माफियाओं का ठीक है, जवाब संजय दे लाठर जी दीजिए। उनके पास जाएंगे। साथी हैं। एक मेरा सवाल ले लीजिए, क्योंकि फाइलों का मामला आ रहा है, सरकारी कामकाज फाइलों के इर्द गिर्द चलता है। जब ग्रेटर नोएडा में दुर्गा शक्ति नागपाल ने एटीएम के तौर पर एक अवैध निर्माण गिराया, उस वक्त आपकी सरकार थी, आप अधिकारी के खिलाफ खड़े हो गए, वो फाइल आपको अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये फाइलों की मोहब्बत भी सर उसके सिचुएशन के हिसाब से होती है क्या? कोई खड़ा नहीं हुआ। नहीं, आप भूल गए क्या कोई निलंबित खड़ा किया नहीं गया हुआ, था? कोई जिस तरह दुर्गा जिस तरह शक्ति की आप नागपाल बात को करें, अवैध निर्माण बिल्कुल ढाने पर निलंबित किया गया था। बेबुनियाद लाठर बात साहब, भूल गए क्या आप? नहीं निलंबित किया गया। हमारे मथुरा में भी वो अधिकारी रहे, सब जगह रहे, बड़े अच्छे अधिकारी थे, कोई निलंबित नहीं किया गया उसको। ठीक है जिशान हैदर जी, अब सवाल ये है कि आप लोग राजनीति तो करते आप हैं बताइए, निलंबित अगर किया गया हो, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। सर। ऐसा है कि टीवी आप पे अपनी असत्य बात कर रहे अपनी हैं। जानकारी वो बढ़ा लें। उनको आप नहीं घुस एमएलसी किया गया था हैं, उनको। आप सच उच्च सदन के सदस्य हैं, आप आईएएस एसोसिएशन का जो वेबसाइट होती है आप जाइए, उसमें आपको निलंबन दिख जाएगा। और मैं वर्तमान तैनाती बता दूं, आप मथुरा का नाम ले रहे हैं, वो इस वक्त केंद्र सरकार में है, निलंबन वो नहीं किया केंद्रीय गया था। प्रतिनियुक्ति पर है संजय लाठर जी। बहुत मैं आपसे कह रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। है, पहले मथुरा में भी रही हाँ है। ठीक है, तो अभी आपने कहा मथुरा में है, तो दोनों। बहुत जानकारी के बाद मैं बोल रहा हूँ। मुझे कोई राजनीति नहीं करनी सर, ना मुझे अब सरकार में आना है, ना मुझे मंत्री बनना है। मुझे सवाल उठाने जनता के, जो किया आपने वो मैंने बता दिया, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो आपकी दिक्कत है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि अगर फाइलें गायब होंगी तो फिर क्या एनकाउंटर की तरह ये जांच भी तो सवालों के घेरे में नहीं आ जाएगी? क्योंकि फाइल गायब हो रही है, तो फाइल गायब हुई या गायब की गई, अपने आप में ये भी सवाल उठ जाता है। तो मध्य प्रदेश फिलहाल